उठो धरा के वीर सपूत हो, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूत हो, धरती स्वर्ग बनाना है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि इस दास मित्र श्री का यह संकल्प वाक्य है, ध्येय वाक्य है, और यह दास इस शरीर को सिर्फ इसी एक निमित्त को लिए हुए अपने इस शरीर को धारण किया हुआ है। मित्रों, आप जो यह छटा देख रहे हैं, दिव्य छटा, यह श्रीधाम बरसाना की दिव्य छटा है। और यह श्रीधाम बरसाना प्रेम की साक्षात नगरी है। यह श्रीधाम बरसाना प्रेम की साक्षात नगरी है। हमारी श्री राधा रानी ब्रह्मांड नायिका है। हमारी श्री राधा रानी ब्रह्मांड नायिका है। अर्थात आप कैसे कह सकते हैं, आपके मन में तर्क आता होगा कि राधा रानी ब्रह्मांड नायिका कैसे हैं। ब्रह्मांड के नायक कौन है? ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम इस ब्रह्मांड के नायक हैं। और उनकी जो है महारानी है माता सीता रानी, और हम सबकी प्यारी लाडली किशोरी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की लाडली है। सारा संसार भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहता है। सारा संसार भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहता है, पर हमारे कन्हैया जो है राधा रानी की एक कृपा कटाक्ष को पाने के लिए घंटों घंटों सखियाँ उनको दरवाजे पर रोके रहती हैं। कहती हैं कि लाला अभी समय ना भयो, लाला अभी समय ना भयो, अभी लाडली नहीं मिलेंगी। लाडली तो अभी अपने लीला में व्यस्त हैं और भगवान श्री कृष्ण घंटों इंतजार करते हैं। यह ब्रज की हास विलास लीला है, नित्य रास लीला है। मित्रों, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। एक गीत गाया जाता है कि ब्रज की लीला को ना ही जानो गुड़ को चीला। ये गुड़ का चीला नहीं है, यह दिव्य संतों की कृपा प्रसाद होती है। जब तक संतों की कृपा, गुरु कृपा, भगवत कृपा प्राप्त नहीं हो, तब तक इस ब्रज के रहस्य को हम नहीं जान सकते। ब्रज के रहस्य क्यों? क्योंकि यहाँ पे श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण नित्य रास विलास अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं और अनादिकाल तक चलते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि कभी हुआ था, कभी भगवान श्री कृष्ण आए थे, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा यहाँ पे थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। राधा रानी का भी है नित्य रास विलास। ये जो आप देख रहे हैं ना गहवर वन, ये पूरा गहवर वन है। गहवर वन राधा रानी का नित्य रास विलास स्थली माना जाता है। यानी कितने संतों ने यहाँ पे राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को की रास लीलाओं का आनंद लिया है, अतिशय आनंद लिया है। उस आनंद में डूबे रहते थे, जिसको नानक कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ऐसी मस्ती जो दिन रात 24 घंटे हर सांसे हर क्षण हर पल चढ़ी रहे। ये आम जन कहते हैं क्या रे प्रेम तो हो ही नहीं सकता, प्रेम नहीं हो सकता। मैं भी कह सकता हूं, पर प्रेम सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से ही किया जा सकता है। परमात्मा के अलावा किसी भी और तत्व से प्रेम किया ही नहीं जा सकता। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि संसार में जो लोग करते हैं वे क्या है? तो इसमें बहुत ही सूक्ष्मता है मित्रों। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम था वे क्या था? आत्मा से आत्मा का प्रेम था, इसलिए वह प्रेम था। हमारा प्रेम क्या होता है? हमारा प्रेम होता है शरीर से। जब हमारा प्रेम शरीर से है तो वह मित्रों वासना कहलाती है। जब हमारा शरीर किसी व्यक्ति के, किसी भी जीव के शरीर से होता है तो वह वासना कहलाती है। पर हम सभी जानते हैं, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे सारे सनातन संस्कृत के जो ग्रंथ हैं वे कहते हैं कि हम सबके अंतःकरण में परमात्मा ही विराजमान है, जिसको कि हम आत्मा कहते हैं। आत्मा और परमात्मा में तनिक भेद नहीं है, जिसको कहा जाता है। इसको कैसे समझ सकते हैं? यदि शंकराचार्य जी के शब्दों में समझे तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। ये कौन कहता है? यह वेद कहता है। वेद की उक्ति है ये सारियां उक्ति। और हम वैष्णव संप्रदायों की क्या उक्ति है? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। अब भक्ति भी आ गई, भक्ति भी आ गया। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक।
अर्थात इसमें चतुर्नाम बपू एक जो है वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म स्वरूप है, जिसको कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति अयम आत्मा ब्रह्म वेद कह रहा है। ये वही बात है, कहीं पे कोई तनिक भी अंतर नहीं है। आप एक बार चिंतन करके देखें। तो यदि आप किसी जीव के अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा आत्मा से प्रेम करते हैं तो आपका वह प्रेम है। क्योंकि हमारा शरीर 3 भागों में बटा होता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल का प्रतिनिधित्व यह शरीर करता है, सूक्ष्म का प्रतिनिधित्व मन बुद्धि चित्त अहंकार करते हैं, और कारण शरीर का वह जो है शुद्ध निर्मल पवित्र पावन वह आत्मा करती है। तो स्थूल, सूक्ष्म और शरीर तीनों का जो प्रतिनिधित्व अलग अलग करता है। फिर से आपको दोबारा बता दें कि स्थूल तत्व का जो है स्थूल शरीर है उसका प्रतिनिधित्व यह शरीर करता है। सूक्ष्म शरीर का जो प्रतिनिधित्व करता है वह मन बुद्धि चित्त अहंकार है, और इसके पार जो कारण शरीर है उसका प्रतिनिधित्व वह आत्मा करता है। तो यदि आपका जुड़ाव, आपका संबंध किसी जीव के कारण शरीर से है अर्थात आत्मा से है तो वह आपका प्रेम है। वहाँ पे शरीर की भोग विलास माने ही नहीं रखती है, वहाँ पे शरीर के साथ भोग विलास करने का मन में कोई भाव ही नहीं उठता मेरे मित्रों। जहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ वासना टिक ही नहीं सकती है, और वासना है तो यह समझ लेना कि अभी वहाँ पे प्रेम आया ही नहीं है। फिर से रिपीट करता हूँ कि जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे वासना टिक ही नहीं सकती है। वासना वहीं टिकेगी जहाँ पे कि हम स्थूल से जुड़ेंगे, अर्थात हमारा कनेक्शन, हमारा जुड़ाव, हमारा संबंध जो है वह उस कारण शरीर से छूट गया। समझे में? भाव शरीर से भी ऊपर मित्र बताइए, ये बहुत ही गहरी बात है मित्रों। और इसी को महर्षि पतंजलि अपनी भाव में कहते हैं मैत्री करुणा और मुदिता। ये बहुत ही सुंदर सा भाव है। हमारे हृदय में हमेशा एक ही भाव तरंगित होना चाहिए, मैत्री करुणा और मुदिता। मैत्री को कैसे समझ सकते हैं? तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के एक महापद से समझ सकते हैं। क्या? सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसी को दूसरी भाषा में कहे तो गुरु तत्व के लिए क्या कहते हैं? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वही ब्रह्म स्वरूप तत्व है जिसको एको ब्रह्म और जो है हमारा कह रहा है। तो सिया राम में सब जग जानी, तो इसका मतलब ये है कि आपका किसी भी व्यक्ति के जुड़ाव उसके कारण शरीर से है तो वह आपका प्रेम है। वहाँ पे शरीर से जुड़ाव नहीं है, तो शरीर से जुड़ाव है तो वासना है ना। तो मैत्री हम सबके हृदय में सभी जीव के प्रति भाव रखें तो वह मैत्री भाव कहलाता है मित्रों, वह मैत्री भाव कहलाता है। सिया राम जब आपको सारा संसार भगवान सिया राम है, सारा संसार गुरु तत्व में दिखाई दे रहा है, तो आप समझो कि आपके हृदय में प्रेम तरंगित हो रहा है, तरंगायित हो रहा है। और दूसरा क्या है? दूसरा मित्रों ये है जो है मैत्री करुणा और मुदिता। जो जीव असहाय है मित्रों, जो इनके प्रति जो है ढेर सारे हैं, उनके प्रति आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। और मुदिता क्या है? अंतःकरण में उस परमात्मा को आप हमेशा अपने ध्यान में रखिए, अपनी सूरत में रखिए। नाम और सूरती, हमारे संतों ने 2 रास्ते बताए, नाम और सूरती। और नाम और सूरती जब आपके हर सांसे हर क्षण बना रहेगा तो आपके जीवन में मुदिता बनी रहेगी। मुदिता मतलब आपकी आंतरिक प्रसन्नता, अंतःकरण की प्रसन्नता। तो आप सभी के अंतःकरण की प्रसन्नता बनी रहे। मैत्री मुदिता करुणा मुदिता आपके जीवन में ऐसे ही बरसता रहे। बरसाना श्रीधाम से हमारी यही मंगल प्रार्थना है। उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है कि आप सबका शरीर भी स्वर्ग का अनुभूत करे। स्वर्ग की क्या परिभाषा है? जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। जो आपके मन में इच्छा हो वह पूरी हो, यही भाव स्वर्ग की परिभाषा है। तो उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना। वीर सपूतो क्यों? उठो तो वीर सपूतो क्यों? मित्रों, सत्य का अवगाहन, सत्य के कदमों पे चलना कोई कायर व्यक्ति नहीं कर सकता। जो वीर होगा वही सत्य का अवगाहन कर सकता है, वही सत्य का अवगाहन कर सकता है। तो समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी और बहादुरी,
ये अब आपके चरणों में आए। तो इसी मंगल प्रार्थना के साथ मैं मित्र श्री, एक अवसर जो जीवन बदल दे, एक पल जो सपनों को साकार कर दे, एक क्षण जो आपके भाग्य को संवार दे, इन्हीं मंगल कामना के साथ आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आनंद बरसे, आनंद बन श्रीधाम बरसाना, इस गहबर वन से आप सभी के मंगलमय जीवन की प्रार्थना करते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे गोपाल। शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। यह बार बार इसलिए कर रहे हैं मित्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि इस दास से कोई अनुचित निकल गई हो तो आप हमको अपना सुझाव, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आप यह दास आपके मार्गदर्शन को सिरोधार्य करेगा, आपके अनुकरण करेगा। और यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो उसको भी कमेंट्स में अवश्य लिखें, ताकि हम सब आपस में विचार विमर्श इस तकनीक के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल ओम गवाई योगा और मित्र श्री को आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मित्र श्री MITRASHREE यही हमारा मित्र श्री जी फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी, सभी सोशल मीडिया पे है। OMGVA, OMGVA, ओम गवाई योगा भी हमारे यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, फेसबुक ग्रुप भी है, सभी सोशल, इंस्टाग्राम, सभी सोशल मीडिया पे है। आप जाके वहाँ पे सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपने मन के विचार और अपने मन की जिज्ञासा आप प्रदान करें। आपकी सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि इस दास से कोई गलती हो गई है तो उसको सुधार करके आगे आप जो है इसका प्रयास करेगा। तो इसी मंगल शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।